मान लो आपका ये संस्कृत का क्लास 6th का एक क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर जो है 40 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन हाफ़ ईयरली आपका 60 मार्क्स का होगा सेम टू सेम, ऐसा पैटर्न ऐसा ही होगा। टाइम भी आपको लगभग 2 घंटे और 30 मिनट मिलेंगे। और आपने करना क्या है, कैसे करना है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, तो आपको ये वीडियो देख करके सब पता चलने वाला है, ठीक है। वीडियो अंत तक देखना ज़रूर। अगर देख लोगे तो समझो आप इस बार हाफ़ ईयर में अच्छे मार्क्स लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आता क्या है। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ कि टाइम अलाउड 2 आवर्स और पूर्णांक हैं 40। और यहाँ निर्देश लिखे हुए हैं, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन है कि प्रश्नानाम उत्तरानि संस्कृत भाषायाम एवं लेखनीयानि। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से ही लिखने। उत्तरानि पृथक उत्तर पुस्तिकायाम क्रमानुसारम लेखनीयानि। ऐसा नहीं है, आपको उत्तर जो है उत्तर इसी पे ही लिखने हैं। ये जो आपको बुकलेट मिलेगा, ये जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी के ऊपर आपने उत्तर लिखने, ठीक है। लेखने स्वच्छता स्पष्टता च स्यात्। लिखने में साफ और स्पष्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का भी टीचर को डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सेक्शन ए जो है वो है अपठित अवबोधनम, अनसीन रीडिंग कम्प्रीहेंशन। 5 मार्क्स का आएगा ये, मतलब एक अनसीन पैसेज आएगा, आपको इस तरह से आएगा, यहाँ इससे लेकर के यहाँ तक लिखा होगा अनसीन पैसेज, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आपने उत्तर देना। और यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य ना उत्तरम लिखा था, फुल सेंटेंस आंसर लिखने। और कई बार हमें 1 वर्ड आंसर लिखने होते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखा था। तो चलिए देखते हैं पैसेज किस प्रकार का आता है। लैंग्वेज बहुत इजी होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। लिखा है जना मतलब लोग, है ना। श्रावण पूर्णिमा तिथौ, श्रावण पूर्णिमा तिथि होती है जिस दिन रक्षाबंधन होती है, उस दिन। संस्कृत दिनस्य आचरणम सोल्लासम कुर्वन्ति। संस्कृत दिन उस दिन बनाते हैं, उसका आचरण उल्लासपूर्वक करते हैं। संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा के प्रचारार्थम, प्रचार के लिए, प्रसारार्थम च और प्रसार के लिए, विविधा कार्यक्रमाः अस्मिन् दिने आयोज्यन्ते। बहुत सारे कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं। संस्कृतम देवभाषा इति कथ्यते। संस्कृत देवभाषा कहलाती है। अस्यां भाषायां ज्ञान विज्ञानम परिपूर्णम अस्ति। इस भाषा का ज्ञान विज्ञान पूरा है। भारतम भारतीय संस्कृतिम च, भारत और भारतीय संस्कृति ज्ञातुम संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीयम। संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। संस्कृत भाषा सरला सरसा च अस्ति। संस्कृत भाषा सरल और सरस है। अधुना संस्कृत भाषाया, आज संस्कृत भाषा के विकासार्थम, विकास के लिए, भारत सर्वकारेण अपि प्रयासा क्रियते। भारत सरकार के द्वारा भी कोशिश की जा रही है। तो बच्चों ये आ गया हमारा पैसेज। अब पैसेज में पहले ही लिखा है, पूर्ण वाक्य ना लिखा था 1 × 5 = 5। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ये सब के सब मार्क्स देने हैं, ठीक। और भी वीडियोस हैं, ये एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के क्वेश्चन पेपर करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप देख सकते हैं अपनी क्लास के और भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इस चैनल पे वो सारी वीडियो देख पाएँ। तो लिखा है संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। लिखा है सीधा सीधा कि संस्कृत भाषा कैसी है। तो संस्कृत भाषा यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। ये आपने क्या करना है, करना क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसे ही लिखे हुए शब्द जो हैं वो कहाँ पर हैं, ये आपको ढूंढने होते हैं इसके बीच में से। तो संस्कृत भाषा तो सब जगह लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ ये पूछा है संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। जब भी कीदृशी लगता है तो आपको जवाब देना है कोई विशेषण वाला शब्द। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, संस्कृत भाषा
सरला सरसा च अस्ति। आप देख रहे हैं यहाँ संस्कृत भाषा भी है, इस लाइन में संस्कृत भाषा भी है और अस्ति भी है, ये दोनों इकट्ठे मिल गए। ये जो बीच में पूछा गया कीदृशी, ये क्वेश्चन पूछने के लिए शब्द था कीदृशी। और अगर आप देखेंगे यहाँ संस्कृत भाषाया है, संस्कृत देव भाषा है, और कहीं पर भी यहाँ है संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीय, यहाँ लेकिन अस्ति नहीं है इस लाइन में। इतना तो पता ही है आपको लाइन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है। तो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, वहाँ यहाँ तक ख़त्म हो रही है, उस बीच में ही अगर ये दो शब्द आपको मिल जाएं, संस्कृत भाषा और अस्ति, तो समझ लो उत्तर वही है। तो ये संस्कृत भाषा लिखा है और ये अस्ति लिखा है, तो ये सारा उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है। और लिखा है किमर्थम संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीयम। जब भी किमर्थम करके प्रश्न पूछा जाए, उत्तर जो भी होगा उसके साथ अर्थम लगा होगा। ठीक है, ऐसे अर्थम लगा होगा। तो किमर्थम, तो अर्थम वाला शब्द कौन सा है जिसके साथ इस तरह से मर्थम में जैसे लिखा है वैसे कौन सा शब्द है, तो ये लिखा है अर्थम, अर्थम है ना। तो यही है बच्चों इसका उत्तर, ये एक निशानी है। तो किमर्थम पठनीयम, तो यहाँ लिखा है संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थम प्रसारार्थम च विविधः कार्यक्रमान् अस्मिन् दिने आयोजन्ते संस्कृत देवभाषा। अच्छा, ये अवश्यम शब्द भी यहाँ है, देखो लिखा है भारतम भारतीय संस्कृतिम च ज्ञातुम संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीया। तो ये पठनीया यहीं आ रहा है इस लाइन में। तो आपको यहाँ ऊपर से नहीं घूमना है, आपको बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर दे देना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी उत्तर लिख दें, ये भी उत्तर सही है। ठीक है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन पेपर। छोड़ के आ जाएंगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, कुछ लिख के आएंगे तो आधे तो मिल ही जाएंगे अगर पूरे नहीं मिलेंगे तो। इसलिए आपको उत्तर करने की कोशिश करनी है। लिखा जनाः संस्कृत दिनस्य आचरणं कदा कुर्वन्ति। अब ये शब्द देखने आपने कहाँ लिखे हुए हैं, जनाः संस्कृत दिनस्य। तो चलिए ढूंढिए इस पैसेज में कहाँ लिखा है जनाः। तो आप देखेंगे पहली लाइन में ही लिखा हुआ है जनाः, है ना। श्रावण पूर्णिमा तिथौ संस्कृत दिनस्य आचरणं सोल्लासम कुर्वन्ति। आपको दिख रहा है जना भी दिख गया वहाँ पर, संस्कृत दिनस्य भी दिख गया, आचरणम भी दिख गया। ये जो कदा है ये क्वेश्चन पूछने के लिए शब्द है, कुर्वन्ति भी दिख गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर है, बहुत आसान है। उसी तरह से लिखा संस्कृत भाषाया विकासार्थम केन प्रयासः क्रियते। ठीक है, तो जब भी केना करके प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर जो भी होगा उसके साथ में एना लगा होगा ज़रूर। जैसे ये केना है ना, तो जो भी उत्तर होगा उसके ऊपर ए और सामने ना ज़रूर होगा। ठीक, ऐसा कौन सा शब्द है यहाँ पर, ऐसा तो यहाँ दिख रहा है आपको सर्वकारेण। ठीक है, अपि प्रयासा क्रियते, तो यही लिखा है संस्कृत भाषा या विकासार्थम। देखो यहाँ विकासार्थम भी है, तो केना की जगह भारत सर्वकारेण हो जाएगा, प्रयासा भी है और क्रियते भी है। देखो सारे शब्द यहीं मिल गए। तो आपको इसी पूरी लाइन को लिख देना है उत्तर में, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर अधुना नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। संस्कृत भाषाया विकासार्थम भारत सर्वकारेण अपि प्रयासा क्रियते। समझ में आ गया? कितना आसान है आंसर देना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस वीडियो में, आपके लिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। लिखा है किमर्थम विविधः कार्यक्रमः आयोज्यन्ते। तो अब यहाँ फिर से आया किमर्थम, है ना। तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो, क्योंकि यहाँ लिखा है संस्कृत भाषा या प्रचारार्थम प्रसारार्थम च विविधः कार्यक्रमः अस्मिन् दिने आयोज्यन्ते। आयोज्यन्ते भी यहाँ पर आपको मिल जा रहा है और कार्यक्रम भी यहाँ पर मिल जा रहा है। तो लाइन कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख दीजिए। समझ में आ गया? तो ये पैसेज था। अगर आपने ऐसे 5 क्वेश्चनों के जवाब दे दिए तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया ये। अब दूसरा जो खंड है वो खंड को कहते हैं सेक्शन इंग्लिश में, है ना। तो इसी को रचनात्मकम लेखनम कहा गया है, मतलब क्रिएटिव राइटिंग, 5 मार्क्स का है। यहाँ आपने चित्र देखे, ये बुक में आपने पढ़े भी थे। तो इन चित्रों को देख करके आपने क्या करना है, आपने इन चित्रों को देख करके बच्चों आपने इनके जवाब देने। तो जवाब कैसे दोगे, देखो लिखा अजहा किम कुर्वन्ति, ये बकरियां क्या कर रही हैं। तो अजहा
चर रही हैं अजाहा, तो चर लिखना, चर साथ में लिख देना अंति, अंति हमने यहीं से ही ले लेना है, तो चरंती हो जाएगा। गजऊ किम कुरुतः, ठीक है, ये गजऊ है तो उत्तर में आएगा गजऊ, तो ये कुरुता का ता ले लेना है, हम लोग चल रहे हैं तो चल ताहा, ठीक है। कुकुराहा किम कुर्वन्ति, कुकुराहा, अब कुकुराहा लिखना आपने, कुकुराहा है ना, कुकुरा किम की जगह पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, तो कुर्वन्ति की जगह पे आपने लिखना है बुक्कंती, भौंक रहे हैं ना, तो बुक, और फिर उसके बाद बुक का आधा होगा, यहाँ मैंने पूरा लिख दिया, फिर से आधा लिखते हैं। अब लिखेंगे ऐसे, बुक, पहले बुक लिखा फिर कंती लिख देना, बुक कंती, अंती यहाँ से आ गया, समझ में आ गया। अब कुछ और भी हैं दो, बलिवर्धो किम कुरुता, दो बैल क्या कर रहे हैं, तो बलिवर्धो, बलिवर्धो ये आपने बुक में पढ़े हुए हैं सारे, तो वहीं से आप अच्छे से लर्न कर लो। बलिवर्धो क्षेत्रम, क्षेत्रम कर्षता, यही था, है ना, इसके साथ भी ताहा आएगा क्योंकि यहाँ पर भी ताहा है। श्रमिका किम करोति, श्रमिका खनित्रम चालयति, ये आपने पढ़ा होगा, श्रमिका खनित्रम चालयति, इस तरह से आपको आएगा एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं है यही चित्र आए, कुछ और भी चित्र हैं ना, उनको भी अच्छे से लर्न करना। अब खंड जो है वो सी सेक्शन है, इसमें आपको व्याकरण से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का है। पहले तो आपको ये आपको पता ही है, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, ये दोनों करना आने चाहिए। तो शुद्ध उत्तर आपने चुनना है इनमें से। जैसे ये कुंचिका लिखा हुआ है, कुंचिका कैसे बनता है, का धन उ धन, इनमें से क्या होगा, ठीक है, वो लिखना आपने। तो इनमें से क्या होगा ये बताइए ज़रा, तो इनमें से होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, कुंचिका। उसी तरह से गच्छन्ति लिखा है, गच्छन्ति में देखो लिखा है ग, फिर उसके बाद आ, उसके बाद क्या आना चाहिए, आधा चा आना चाहिए, चा हलंत, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, छा आना चाहिए। तो चा और छा वाला कहाँ है ऑप्शन, यहाँ देखो छा और चा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है चा और छा। तो पहले रफ काम करके आप देख लें, वैसे ही है, सा धन ई धन व धन या आता सीव्यता, है ना, तो ये है उत्तर सीव्यता। तो वैसे ही है स्थालिका, स्थालिका क्या है, ये वाला स्पेलिंग, इसको स्पेलिंग तो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो अब है प्रश्न संख्या 4, लिखा है रामा विद्यालयम गच्छति, तो रामा की जगह पे आपने सर्वनाम लिखना है, तो यहाँ लिखा है शुद्धम सर्वनाम पदम चिन्ह, तो यहाँ से चुनना है। रामा की जगह आप तऊ लिखेंगे, ते लिखेंगे या सा लिखेंगे, है ना, तो ये रामा है, इसके अंत में विसर्ग है, तो इसके लिए जो सर्वनाम लिखेंगे वो भी ऐसा ही होगा, तो यह है सा। तत्र चित्राणि सन्ति, चित्राणि में नी है अंत में, तो नी वाला ये है, तो यही आ जाएगा यहाँ पर सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम पद इस तरह से चुनते हैं, ठीक, संज्ञा के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से लिखा है बालिकाहा मधुरम गायन्ति, तो अंत में ताहा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यही उत्तर है। उसी के बाद है उचित विभक्ति युक्त पदम प्रयोगे शुद्धम उत्तरम लिखा था, तो यहाँ से आपने क्या करना, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3, इसमें से प्रयोग करना है। एतत् एतत् मम गृहम, ये मेरा घर है ना, ये आ जाएगा उसको। माम भी नहीं आएगा, हम नहीं, ये सब बुक में से ही पूछे गए। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, ये भी बुक से ही है। इस तरह से बालकः बालिकाभिः सह पठन्ति। तो अब खंड गा है, यहाँ पर है बच्चों रीडिंग कम्प्रीहेंशन। पहले तो आपने अनसीन रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ा था ना, अनसीन जो आपने देखा नहीं था वो आपने यहीं पढ़ा आके। अब ये सीन है, ये आपने देखा हुआ है। पठित है, पठित मतलब पढ़ा हुआ है। तो यहाँ लिखा है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, गद्यांश को पढ़ के यहाँ से लेके यहाँ तक गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आप चाहें तो पहले प्रश्न भी देख सकते हैं, पहले प्रश्न देख लो। देखो समुद्र तटम जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, तो ये वाले जो शब्द हैं ये कहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे किमर्थम आगच्छन्ति, तो आगच्छन्ति शब्द यहाँ पर आ रहा है, और कहीं आ रहा है शब्द आगच्छन्ति, तो आपको दिखेगा कहीं नहीं आ रहा, तो मतलब उत्तर जो है यही है कहीं पर। तो जब भी किमर्थम करके प्रश्न पूछा जाए तो उसके साथ उत्तर के साथ या तो आय लगा होगा, ठीक है, या आ यही लगा होगा, यही होता है हमेशा, या सिर्फ ये भी लगा होता है, ये बड़ी क्लासेस के लिए। तो आपके लिए सिर्फ आय और आई याद रखना, जब भी किमर्थम करके पूछा जाए तो इस तरह से उत्तर आए, या तो आय होगा या आई होगा।
तो आय वाला कौन सा है, पर्यटनाय, ठीक है। किस लिए आते हैं, तो पर्यटनाय आगच्छन्ति, ठीक। आप देख रहे होंगे इसी लाइन में लिखा हुआ है जनाः और आगच्छन्ति। तो जनाः और आगच्छन्ति तो इस लाइन से मिल गया, तो उत्तर भी इसी लाइन में ही है, जना भी मिल गया, आगच्छन्ति भी मिल गया। अत्र तो आप लिखेंगे नहीं, अत्र अव्यय होता है, पर्यटनाय लिखना है, ठीक है। अब लिखना है के समुद्र तटे स्वजीविकां चालयन्ति, के समुद्र तटे स्वजीविकां चालयन्ति। तो आप देखेंगे ये वाले शब्द कहाँ पर आ रहे हैं, हाँ, तो ये आप देखेंगे पैसेज के लास्ट में आ रहे हैं, देखो स्वजीविकां चालयन्ति। तो स्वजीविकां चालयन्ति समुद्र तटे लिखा हुआ है कहीं यहाँ पर, यहाँ इस लाइन में तो कहीं समुद्र तटे लिखा नहीं है। तो जब के करके प्रश्न पूछा जाए तो जो आंसर आएगा उसके साथ विसर्ग होना चाहिए, तो ये है मत्स्यजीविनः, ठीक है। जब के करके प्रश्न पूछा जाता है तो जो आंसर आता है उसके अंत में विसर्ग आना चाहिए, और आ की मात्रा भी आती है कहीं कहीं जगहों पे, इस तरह से होना चाहिए। अगर का होगा तो काहा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, समझ आया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अंत वाला क्वेश्चन है जनाः केन जल विहारम कुर्वन्ति। अब केना करके प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर जो भी आएगा उसके साथ एना लगा होगा। तो जल विहारम कुर्वन्ति वाला लाइन कहाँ पर है, तो ये है, देखो जल विहारम कुर्वन्ति। तो लाइन कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। तो यहाँ लिखा है केचन च नौकाभिः। देखो ज़रूरी नहीं है केन के साथ एना ही लगा हो, केना के साथ एना ही लगा हो, इसका बहुवचन भी लग सकता है। तो बहुवचन में है नौकाभिः, तो उत्तर क्या आएगा, नौकाभिः। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। समुद्र तटे बालिकाः बालका च किं कुर्वन्ति। ये कहाँ पर लिखा हुआ है बालिका बालिका, तो यहाँ आप देखेंगे लिखा है बालिकाः बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। यहाँ तक इसका उत्तर आ जाएगा, है ना, आसान। बस अगर आप इस तरह से अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपके लिए जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने होंगे आपको सॉल्व करना आ जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से देखो, मेहनत करो, अच्छे नंबर लो। अब आपको ना एक पद्यांश आएगा, लिखा पद्यांशम पठित्वा, पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पद्यांश पढ़ना, पद्यांश होती है पोइम, पोइम पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये पोइम लिखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नवाः शिरसो वहन्ति वृक्षा, ठीक है। ये पोइम है जो आपने पढ़ी थी। तो लिखा है के साधु जना एव भवन्ति। कौन साधु जना, मैंने अभी कहा था के अगर पूछा जाए तो उत्तर जो भी आएगा उसके साथ आ ऐसा होगा या विसर्ग लगा होगा। ऐसा शब्द कौन सा है, तो यहाँ है ये वृक्षाः। के साधु जना एव भवन्ति, क्योंकि साधु जना इसी लाइन में लिखा, साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। तो यहाँ आपने उत्तर लिख देना है वृक्षाः, आ की मात्रा पहले लगाइए। तो वृक्षाः किम स्पृशन्ति, तो स्पृशन्ति किम करके प्रश्न पूछा गया है। तो किम, किम है, किम के अंत में माँ आ रहा है। हम बोलते हैं जब किम तो माँ लास्ट में सुना, जो उत्तर आएगा उसके साथ में माँ जरूर होगा, ठीक है। तो किम है तो स्पृशन्ति पादैः पातालं च, तो पातालम इसका उत्तर होगा। तो वृक्षा किम वहन्ति, देखो फिर से किम आया, तो नवा शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। तो यहाँ उत्तर जो है वो है शिरस्सु, क्या है, शिरस्सु। वृक्षा भी है यहाँ पर, नवा और क्या है, वहन्ति भी है क्या नहीं, नवाहा नहीं है और शिरस्सु नहीं है। तो आप शिरस्सु लिख सकते हैं या नवाहा लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अब नवाहा शिरस्सु लिख दो, नवाहा इसका सही उत्तर है वैसे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् में क्या है, वृक्षाः किम किम पिबन्ति। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो, पिबन्ति पवनम जलम संततम, यहाँ तक आप लिख दो, बस उत्तर हो गया आपका। तो नाट्यांश है, इसके बाद आपका नाटक है 5 मार्क्स का जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये विद्यालय पाठ से आया हुआ नाटक है, इसमें से भी आपको वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो छात्राः किम कुर्वन्ति, तो ये छात्रा कहाँ आ रहा है और कुर्वन्ति कहाँ आ रहा है, आप देखिए कहाँ आ रहा है छात्रा। तो छात्रा यूयं किम कुरुता आचार्य वयं गच्छामः, तो आप ये छात्रा वाली लाइन लिख दो। यहाँ आपने 1 वर्ड आंसर देना है, ठीक है। तो छात्राः किम कुर्वन्ति, तो इसके लिए छात्राः किम कुर्वन्ति, तो इसके लिए उत्तर आ जाएगा गच्छन्ति, जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। गच्छामः है, वो खुद के लिए कह रहे हैं इसलिए गच्छामः,
लेकिन आपको उनके बारे में बताना है तो आपको थर्ड पर्सन में गच्छन्ति लिखना पड़ेगा। अत्र कानि सन्ति, यहाँ क्या हैं, ठीक है, कहानी संति। तो जब कहानी करके प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर जो होगा वो आनी वाला ही होगा, तो यहाँ उत्तर है पुस्तकानि। छात्रा आचार्य इति काम संबोधयन्ति, छात्रा जो आचार्य ऐसा किसको बुला रहे हैं, तो जब भी उत्तर जो है काम करके होगा, उत्तर जो भी होगा उसके साथ आम लगा होगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है यहाँ पर। तो शब्द है शिक्षिका, तो शिक्षिका के साथ ही आम लगा देना आपने, शिक्षिका। ये मैं आपको ट्रिकी तरीके से बता रहा हूँ, है ना। इसका इस्तेमाल तभी करना जब आपको समझ में ना आए। अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर तो आप कर लो, फिर तो इस ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब उसके बाद है पूर्ण वाक्य न उत्तर। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, तो छात्रा कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जा रहे हैं छात्र, तो ये लिखा है वयम सभागारम गच्छामः, तो आप उत्तर लिखेंगे छात्रा सभागारम गच्छन्ति। जब भी कुत्र करके प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर होता है किसी जगह का नाम। अब उसके बाद है बच्चों हिंदी पदानाम कृते तत्सम शब्दान लिखा था। हिंदी शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखने हैं। तो नाक को क्या बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, नासिका बोलते हैं। चोंच को क्या बोलते हैं, चंचू बोलते हैं। बगुला को क्या बोलते हैं, बकाहा बोलते हैं। थाली को क्या बोलते हैं, स्थालिका बोलते हैं। उसी तरह से शाम को क्या बोलते हैं, सायं। तो इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था। और भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी आप देखिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है। ख़ास करके जो पैसेज है ना, इनको आप अच्छे से समझो, क्योंकि आपके पैसेज ही 4 आते हैं, मतलब 20 मार्क्स के तो सिर्फ पैसेज ही आ जाते हैं आपको। थोड़ा से और भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अगर आएगा तो 4-5 क्वेश्चन और आ जाएंगे जो बुक में से ही आएंगे। इसलिए आप जो फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है ना, उनको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लेना सर का, और इसी तरह से देखते रहो। बाकी वाले पार्ट भी हैं, उनकी वीडियो भी देखो। बाय बाय।